अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, किसी को ताना देने से क्या होता है? जब कोई आपको ताना देता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो तो कम होता ही होता है, लेकिन साथ-साथ आप सेल्फ डाउट के शिकार भी हो जाते हैं। आप अपनी इमेज को लेकर के भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब कोई आपको ताना देता है, आपकी खामियाँ आपको भी बताता है और लोगों में भी उसको एडवर्टाइज़ करता है, तब आपको जो स्टीम है, वो लो हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप सेल्फ डाउट के शिकार हो जाते हैं। आप अपने आप को लेकर के फिर पॉज़िटिव नहीं सोचते। ठीक इसी तरह से जब माँ-बाप अपने बच्चों को ताना देते हैं किसी बात को लेकर के या अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने बच्चे को कभी भी किसी के बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। इवन उसको उसके भाई, उसकी बहन के साथ भी कंपेयर ना करें। आपका हर बच्चा जो है, वो यूनिक है। अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है। उसमें हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक अलग अलग टैलेंट दिया हुआ है। यकीनन उस बच्चे में भी एक अलग टैलेंट होगा। अच्छा, जब हम उस बच्चे को कंटिन्यू ताना देते हैं, वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है। अच्छा, ऐसे बच्चे को आप क्लास में देखेंगे कि ऐसा बच्चा कंधे झुकाए हुए बैठा है, हाथ छुपाए हुए बैठा है, पाँव को पीछे किए हुए हैं और चेहरा उसका उदास है। आप उसको देखते ही समझ जाएँगे कि इस बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इस बच्चे को बहुत डाँटा गया है, इस बच्चे को बहुत झाड़ा गया है। इसी वजह से इसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कम हो गया है। इसी वजह से इसकी जो स्टीम है, वो लो हो गई है। इसी वजह से ये जो अपनी इमेज है, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़ है, बड़ा नेगेटिव सोच में पड़ गया है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दुनिया में एक बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही नामवर एक साइंटिस्ट हुआ है जिसका नाम है एडिसन। एडिसन ने बहुत सारी खोजें की हैं। अच्छा, एडिसन जब स्कूल में पढ़ता था, तब एक दिन क्या हुआ, स्कूल के मास्टर ने एडिसन को एक चिट्ठी दी और कहा कि ये जो चिट्ठी है, तुम अपनी मदर को, अपनी माँ को पकड़ा देना और उनको पढ़ने के लिए बोलना। अच्छा, एडिसन स्कूल से आता है और वो चिट्ठी अपनी माँ को, अपनी मदर को देता है। उसकी माँ चिट्ठी पढ़ती है और एडिसन अपनी माँ से पूछता है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो उसकी माँ एडिसन को बताती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका ये जो बच्चा है, ये बड़ा ही ज़हीन, बड़ा ही इंटेलिजेंट है और इसके इस ये बहुत होशियार बच्चा है। इसको पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल जो है, वो अभी बहुत पीछे है। हम इसको नहीं पढ़ा सकते। लिहाज़ा आप खुद अपने बच्चे को पढ़ा दें। वो चिट्ठी को बंद करती है और कहती है, बेटा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। ये बच्चा बड़ा होता है और बहुत सी खोजें करता है, लगभग 1200 प्लस ये दुनिया में खोजें करता है। ये जो बल्ब है, इसकी खोज एडिसन ने की और एक दिन जब ये कुछ देख रहा था, एक अलमारी इसने खोली और अलमारी से वो जो खत था, जो स्कूल में इसको हेडमास्टर ने दिया था, वो इसने निकाला और पढ़ने लगा और पढ़ते-पढ़ते ये रो पड़ा। उस खत में दोस्तों लिखा ये हुआ था कि आपका बच्चा नासमझ है, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, निहायत ही नालायक है। लिहाज़ा हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर पर ही रख लें। अच्छा, अगर आप ये सोचें, यहाँ पे आप ये सोचें, अगर एडिसन की माँ ने उसे ताना दिया होता, तो आज एडिसन एडिसन नहीं होता। लिहाज़ा अपने बच्चों को आप जो है वो अ, उनकी उनकी पर्सनैलिटी के साथ तारुफ़ कराएँ। उनकी उनकी जो खूबियाँ हैं, उनके बारे में बताएँ। उन्हें बताएँ कि बेटा, हर बच्चा यूनिक है। अगर तुम मैथ में अच्छे नहीं हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फुटबॉल तो अच्छी है, तुम क्रिकेट तो अच्छा खेलते हो। तो हर बच्चे में एक अलग टैलेंट है। लेकिन जब जब हम उसको ताना देते हैं, ले आहिस्ता-आहिस्ता पहले तो वो सुनता रहता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। और फिर निकलता क्या है जी, फिर वो जैसे ही बड़ा होता है, फिर गुस्ताखियाँ करना शुरू हो जाता है। और फिर माँ-बाप कहते हैं कि मैं तो जी सारा दिन काम करता था, मैं तो ऑफ़िस जाता था, मैं तो सारा दिन कमाता जो था वो बच्चों के लिए था, मैं तो इसके लिए कमाता था। अच्छा, माँ कहती है जी मैं तो सारा दिन घर का काम करती रहती, कभी चूल्हा, कभी रोटी, कभी खाना, ये सारा काम करती रहती। आखिर हमसे गलती कहाँ पे हो गई है? ये जो नालायक बच्चा निकला, ये कहाँ से निकला? मुझे तो समझ में नहीं आता, ये हमारे घर में पैदा कैसे हो गया? हमने इसके ऊपर कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की, इसके पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी ये गुस्ताख बच्चा बना। अच्छा, आपने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं होता कि जो हमने आहिस्ता-आहिस्ता
ये जो टोंट दिए होते हैं, ताने दिए होते हैं, वो बड़े पहाड़ की शक्ल में बन गए होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को हमने अपनी हरकतों की वजह से बदल दिया होता है। लिहाज़ा अपने बच्चों को आप प्यार से समझाएँ, उनसे बात करें, उनको उनकी शख्सियत के साथ मिलाएँ। अच्छा, परवरिश का मतलब सिर्फ़ पढ़ाना, सिर्फ़ लिखाना नहीं, पढ़ना-लिखाना नहीं है। परवरिश का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को उसकी खूबियों के साथ खूबियाँ बताएँ आप अपने बच्चों को। उसकी खूबियों से उसका तारुफ़ करवाएँ कि बेटा तुम में ये टैलेंट है, तुम में ये सलाहियत है, तुम ज़िंदगी में ये कर सकती हो। तुम फुटबॉल अच्छी बहुत खेलते हो। उसको बताएँ, उससे उसका तारुफ़ ज़रूर करवाएँ। कभी उसको डाँटे ना, कभी उसके ऊपर टोंट ना कसें, कभी उसको ज़लील ना करें, ख़ास तौर पर दूसरों के सामने बिल्कुल ज़लील ना करें और उसको दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। आप देखेंगे कि ये जो आपके बच्चे हैं, अगर आपकी औलाद नेक है और आपका बच्चा नेक निकला है और जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है, वो फिर कब्र में आपके लिए सदका जारिया का काम करेगा और कब्र में फिर वो आपको चिराग नुमा रोशनी देगा। तो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत ही प्यार से, ध्यान से करें और उन्हें प्लीज़ उनको ताने ना दें। उनको थोड़ा मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, उनके दोस्त बनें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।